5 अप्रैल 2023 को दिव्या भारती का निधन हो गया था। यानी 32-34 साल हो गए हैं उनकी मृत्यु हुए हुए। निर्माता साजिद नाडियावाला से शादी करने वाली यंग हीरोइन मुंबई में अपनी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से गिरकर मर गई थी। तो उनकी डेथ हो गई थी। उस समय जब उनकी डेथ हुई तो उस समय उनकी उम्र केवल मात्र 19 साल थी। एक ऐसी हीरोइन जिसने काफ़ी कम उम्र में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, एक के बाद एक हिट फिल्में दी और 3 साल में ही करीब 20 फिल्मों को करके शोहरत पाई और सारी ही फिल्में उनकी हिट थीं। उसके बाद उन्होंने शादी की और 19 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ गई। तो ये कहानी हम आपको जो बताने जा रहे हैं यह है बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या भारती की। 1990 के दशक में बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग और मासूम चेहरे के दम पर दिव्या भारती ने दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था। इनकी उम्र कम थी इसलिए बॉलीवुड में इन्हें बेबी डॉल के नाम से भी जाना गया। 25 फरवरी 1974 को दिव्या भारती का जन्म हुआ था और मौत उनकी 5 अप्रैल 1993 को बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। मुंबई पुलिस 1998 में ही मौत की जांच से जुड़ा केस बंद कर चुकी है। पुलिस ने यह मानकर केस बंद कर दिया था कि यह मात्र एक हादसा था। देखिए, दिव्या भारती किसी फिल्मी परिवार से नहीं थी। पिता ओम प्रकाश भारती बीमा कंपनी में अफसर थे और माँ मीता भारती एक गृहिणी थी। दिव्या ने 9वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी। 14 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ के मॉडलिंग करने लगी थी। सुंदर बहुत थी तो दोस्तों के उकसाने पर उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने दिव्या भारती को अपनी फिल्म राधा का संगम के लिए साइन किया था, मगर किसी कारणवश दिव्या को फिल्म से बाहर कर दिया गया और उसकी जगह जूही चावला ने ले ली। तो उस फिल्म में फिर जूही चावला आ गई। तो दिव्या ने तेलुगु फिल्म बोबिली राजा से फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। फिल्म सुपरहिट रही और इसने दिव्या को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार बना दिया। जब राजीव राय ने विश्वात्मा में दिव्या को सनी देओल के अपोजिट कास्ट किया। इस फिल्म का 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई गाना आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। 1992 में दिव्या की फिल्मों ने उन्हें शोहरत के बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया, बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया। शाहरुख खान ने दिव्या के साथ ही 1992 में दीवाना फिल्म की और उसमें शाहरुख खान पहली बार बतौर हीरो उन्होंने डेब्यू किया था उसमें। उस समय दिव्या भारती की उम्र महज 18 साल की थी। ये फिल्म बहुत ज़्यादा हिट साबित हुई थी। बाद में फिल्म निर्माता साजिद नाडियावाला से शादी करके दिव्या भारती ने सबको चौंका दिया था। बताया जाता है कि शादी से दिव्या भारती अक्सर तनाव में रहती थी। शादी के होने के बाद इसी तनाव की वजह से उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया और एक रात, जिस रात उनकी मौत हुई उस रात भी उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। देखिए, रिपोर्ट्स के आधार पर अगर देखा जाए तो 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती चेन्नई से मुंबई के वर्सोवा स्थित अपने फ्लैट पर लौटी थी। उन्हें हैदराबाद जाना था पर पैर में चोट की वजह से शूटिंग को टाल दिया गया था। फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर पहुंची थी। तीनों मिलकर बैठकर शराब पी रहे थे। घर में दिव्या की मेड अमृता भी थी। दिव्या लिविंग रूम की खिड़की पर बाहर की तरफ पैर करके बैठी थी। उस पर ग्रिल नहीं लगी थी। यह पार्किंग की ओर खोलती है। उठने की कोशिश में हाथ फिसला और वह 5वीं मंजिल से सीधे नीचे गिरी। नीता, श्याम और अमृता उन्हें लेकर कूपर अस्पताल पहुंचे लेकिन दिव्या भारती को बचाया नहीं जा सका। कुछ ने इसे आत्महत्या बताया और कुछ ने इसे साजिश बताया। पर देखिए, ना तो आत्महत्या साबित हो सकी और ना ही साजिश शामिल हो सकी। कुछ भी पता नहीं चला। दिव्या भारती की मौत के बाद उनकी 3 फिल्में रंग, शतरंज और थोली मुद्दू रिलीज हुई। तीनों फिल्मों में से रंग फिल्म सुपरहिट रही। दिव्या भारती की अचानक मौत ने हर किसी को शॉक कर दिया था। दिव्या के को स्टार रहे यानी शाहरुख खान उनके साथ जिन कई फिल्मों में हीरो थे, तो उन्होंने जो था दिव्या भारती की मौत का बहुत सदमा झेला था। दिव्या भारती की मौत के बारे में उन्हें दिल्ली में पता चला था। वह दिल्ली में थे और उस समय उन्हें पता चला कि वह मर चुकी है, वो अब नहीं रही। शाहरुख खान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे इस बात से, उन्हें बहुत दुख लगा था। दिव्या भारती की मौत को लोगों ने हादसा माना, कुछ ने हादसा माना तो कुछ ने इसे साजिश करार दिया। उसके जाने के बाद, दिव्या भारती के मरने के बाद उनके पति पर भी साजिश के आरोप लगे, लेकिन सच्चाई क्या है ये आज तक कोई जान नहीं पाया है। दिव्या भारती की मौत एक रहस्यमय हादसा बनकर रह गई है जिसका किसी को नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था। दिव्या भारती और साजिद नाडियावाला की मुलाकात गोविंदा ने करवाई थी। यहीं से दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने अपने इस रिश्ते को छिपाया भी लोगों से। साजिद ने शादी करने से पहले दिव्या को इस्लाम कबूल करवाया था और उसका नाम सना रखा था।
10 मई 1992 में दोनों ने चोरी से शादी भी कर ली थी। इस शादी में मुंबई की तुलसी बिल्डिंग में दिव्या की हेयर ड्रेसर, दोस्त संध्या, संध्या का पति और काजी ही शामिल हुए थे। 1993 में साजिद ने दिव्या के लिए मुंबई के बरसोबा इलाके में 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट किराए पर लिया था। यहाँ उसके रिश्तेदार भी अक्सर आते जाते थे। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद से मुंबई लौटी थी और बेहद खुश थी क्योंकि उसी दिन उन्होंने अपने 4 बेडरूम के एक फ्लैट की डील साइन की थी। दिव्या भारती ने 16 साल की उम्र में 1990 में तेलुगु फिल्म बोबिल्ला राजा से एक्टिंग शुरू की थी और 1992 और 93 के बीच 14 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया था, जो हिंदी सिनेमा में एक रिकॉर्ड है। 1992 के जनवरी में दिव्या की पहली फिल्म विश्वात्मा रिलीज हुई थी। उसके अगले गोविंदा के साथ उनकी फिल्म थी शोला और शबनम, वो रिलीज हुई और जुलाई में शाहरुख खान और ऋषि कपूर के साथ उनकी फिल्म दीवाना रिलीज हुई थी और तीनों ही फिल्में हिट हुई थी। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दिव्या भारती की मौत को लोगों ने मर्डर बताया, कुछ लोगों ने इसे आत्महत्या बताया। इस मामले की पूरी जांच जो है वर्सोवा पुलिस ने की थी। उनके अधिकारियों ने किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिव्या की मौत महज एक एक्सीडेंट है। उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी जिसके कारण वह खुद को नहीं संभाल सकी और खिड़की से गिर गई। 7 अप्रैल को दिव्या का अंतिम संस्कार कर दिया गया और बाद में उसके ये आत्महत्या, हत्या, मर्डर की फाइल भी बंद कर दी गई। तो ये थी दिव्या के बारे में जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ये जानकारी देते हुए और उस दिव्या के बारे में पढ़ते हुए बहुत दुख हुआ, बहुत ही दुख लगा है। यहाँ तक कि मेरा गला भर आया है खुद भी दिव्या के बारे में जानकर। तो आप लोगों को कैसी लगी और आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।